गाइस अभी हम लोग हॉर्नेट 2.0 OBD2 मॉडल का क्लच असेंबल करेंगे। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि क्लच में कौन सा क्या क्या पार्ट्स है, उसका नाम क्या है। इसे क्लच हाउसिंग कहते हैं, इसे क्लच सेंटर कहते हैं और ये आपका प्रेशर प्लेट है। और इसे आपको क्लच फ्रिक्शन डिस्क टाइप ए, ये क्लच फ्रिक्शन डिस्क टाइप बी, इसे जडर स्प्रिंग जिसमें येलो डॉट मार्क आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कोनिकल शेप में है, ये जडर स्प्रिंग है। और ये स्प्रिंग सीट है जो कि फ्लैट है, और ये इसके साथ वॉशर, और ये आपका क्लच प्लेट। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका फिटमेंट कैसे करेंगे। अभी हम लोग क्लच सेंटर में सबसे पहले स्प्रिंग सीट को फिट करेंगे। इसके बाद ये जो जडर स्प्रिंग है, इसमें येलो डॉट मार्क आपका नीचे की तरफ रहेगा, ये कोनिकल टाइप का है स्प्रिंग, इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये आपका क्लच प्लेट आपको डालना है। ये याद रखिएगा, क्लच प्लेट का डायरेक्शन एक तरफ ही सभी लगना चाहिए। अगर आप फ्लैट वाला पोर्शन ऊपर रखते हैं तो सभी प्लेट फ्लैट वाला ऊपर होना चाहिए। तो जैसे कि मैं फ्लैट वाला पोर्शन ऊपर रख रहा हूँ। इसके बाद हम आपका ये क्लच डिस्क फ्रिक्शन प्लेट जो है आपका टाइप ए रखेंगे। फिर अगेन हम लोग फ्लैट वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद आपका ये जो टाइप बी है फ्रिक्शन डिस्क, इसे रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये फ्लैट वाला पोर्शन हमने ऊपर रखा है, ठीक है। ये आपका क्लच सेंटर का असेंबली कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग प्रेशर प्लेट में फिटमेंट करेंगे क्लच का। तो अभी ये फ्रिक्शन डिस्क जो है ए, उसे हमने यहाँ फिट करेंगे। तो ये क्लच प्लेट जो है हमने क्लच सेंटर में फ्लैट पोर्शन रखा था, तो अब मैं इसमें राउंड ओवल पोर्शन को ऊपर रख रहा हूँ, ताकि जब ये असेंबल एक साथ फिटिंग हो तो वो एक ही डायरेक्शन में सभी हो जाए। अब फ्रिक्शन डिस्क भी फिट करने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका यहाँ पे क्लच सेंटर में, यहाँ देखिए एक नॉच उठा हुआ 3 पार्ट है, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। ये चीज़ आपका प्रेशर प्लेट में भी देखिएगा, ये 3 पार्ट ये जाके यहाँ पे फिट होगा। गैप देख रहे हैं, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट पे जाके तब ये क्लच फिटिंग प्रॉपरली होगा, ठीक है। बस ये फिटमेंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसमें कोई भी गैप आपका नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ही आके आपको पता है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग जाएगा, ये स्प्रिंग इसके साथ यहाँ पे जाके अभी हम लोग इसको फिटमेंट। अब व्हीकल में जब भी हम क्लच असेंबल करेंगे, सबसे पहले क्लच आउटर गाइड को मेन शाफ्ट में फिट करेंगे। यहाँ पे ऑयल देना ज़रूरी है लुब्रिकेशन के लिए। अब क्लच हाउसिंग को हम फिट करेंगे क्लच आउटर गाइड के ऊपर। अब इसके बाद ये वॉशर है, ये वॉशर के हमें फिट करना है। अब ये क्लच असेंबली को आपको क्लच हाउसिंग में फिट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्लच फिटमेंट हो गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो फ्रिक्शन डिस्क है, ये 3 फ्रिक्शन डिस्क ये स्लॉट पे जा रहा है और एक फ्रिक्शन डिस्क आपका इस स्लॉट में अलग से फिटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको फिटिंग करना है। अब हम इसे फिटमेंट करते हैं। ये नट को लगा के प्रॉपर टॉर्किंग के साथ इसे टाइट करना है। तो अभी इसे क्लच का सेंटर का नट को टाइट करने के लिए
आपको इसका जो टॉर्किंग होता है शॉप मैनुअल में दिया हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 83 न्यूटन मीटर के टॉर्क से टॉर्किंग करेंगे। तो जैसा कि 83 न्यूटन मीटर का टॉर्क हम लगाने के बाद इसको टॉर्क रेंज को ये क्लच सेंटर होल्डर की मदद से पकड़ के इसे टाइट देंगे। अभी ये क्लच स्प्रिंग जो है, ये क्लच स्प्रिंग में ये जो पेंट लगा हुआ है आप जैसे देख पा रहे हैं, ये पेंट वाला पोर्शन ऊपर में रखिएगा। और क्लच स्प्रिंग का जो स्लॉट है, नॉर्मल क्लच में हम लोग स्प्रिंग यहाँ लगाते हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं लगेगा, इसके लिए अलग से ये स्लॉट है इस तरह से। ठीक है, आपको इस तरह से लगाना है। ठीक है, तो ये क्लच स्प्रिंग को लगाने के बाद यहाँ पे आपको ये लिफ्टर प्लेट को इस बोल्ट के मदद से, 3 बोल्ट है, ये 3 बोल्ट के मदद से ये होल के साथ मैच करके आपको इसे फिट करना है। अच्छा, तो इसको टी हैंडल की मदद से इसको पूरे बोल्ट को बैठा लेने के बाद हमें इसे फाइनल 12 न्यूटन मीटर के टॉर्क से